तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसे आप ब्रेकफास्ट में बना लें या फिर लंच या डिनर में। ये सभी बहुत शौक से खाएंगे। मज़ेदार से फूले फूले पराठे बनाएंगे जिसमें आपको शामी कबाब का टेस्ट मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी भरे भरे चना दाल के पराठे। दाल एक जगह इकट्ठी नहीं होगी, पराठा क्रिस्पी बनेगा। इसके अलावा आप स्टफिंग देख रहे हैं ना, किनारों तक फैली हुई है। रेसिपी इंतहाई लजीज है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से चना दाल पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने चना दाल को 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। ये नरम हो चुकी है, फूल चुकी है। इसे बॉईल करेंगे इतना कि ये बिल्कुल सॉफ्ट और मैशी हो जाए, मगर पानी इसमें आप लोगों ने बिल्कुल ड्राई कर देना है। अब दाल बॉईल करना सभी को आती है। अगर दाल को उबालना दिखाती तो आप लोग वीडियो ही स्किप कर देते। चलें जी, दाल को उबाल लेंगे जब तक मैं पराठों के लिए आटा गूंद लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैदा। आप लोग फाइन आटा या गंदम का आटा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाफ़ टी स्पून डालें नमक, 1 टीस्पून कलौंजी और इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और पराठे की लुक बड़ी अच्छी बनती है इसको डालने से। बस जी मीडियम थिकनेस में आप लोगों ने आटा गूंद लेना है, जैसे हम रोज़मर्रा में गूंदते हैं। आटा गूंद जाए तो हल्का सा ऑयल वाला हाथ लगाएं ताकि इस पर पापड़ी ना जमे। कवर लगाकर छोड़ दें 15 मिनट के लिए। चलें जी, जब तक आटा सेट हो रहा है, दाल भी मैंने कुकर में बॉईल कर ली थी। अब दाल देखें कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है और पानी भी नहीं है। अगर पानी बच भी जाए तो पानी को आप निकाल दें। दाल को मैश कर लेंगे, मगर आप लोगों ने दाल का पेस्ट नहीं बनाना। मैशर की मदद से मैश करें इतना कि कुछ दाल के दाने अच्छे तरीके से मैश हो जाएं और कुछ खड़े खड़े से रहें, ताकि दाल का दाना जब मुंह में आए तो पराठे खाने में बड़े ही टेस्टी लगें। ये देखें, दाल को मैंने मैश कर लिया है। चलें जी, अब इसमें कुछ चटपटी सी चीज़ें डालते हैं। 1 मुट्ठी भरकर डालें हरा धनिया और पुदीना। पुदीना आप लोगों ने लाजमी डालना है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें, 1 से 2 या जितना स्पाइसी आप लोग खाना चाहते हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज या फिर 4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ आप लोगों ने प्याज डालना है, बिल्कुल फाइन चॉप करके। 1 मीडियम साइज़ का आलू लिया है मैंने, जिसे बॉईल करने के बाद मैंने ठंडा कर लिया था। अब देखिए ग्रेटर की मदद से मैं इसे ग्रेट करके डालने लगी हूँ। दाल में बाइंडिंग भी अच्छी आएगी और पराठे का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। मसालों में डालूंगी नमक हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर डालेंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून और 2 टेबलस्पून मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी। तो अब आप लोग पूछेंगे कि मैंने मैदा इस स्टेज पर क्यों ऐड किया है। मैदा डालने से आलू और दाल में जो मॉइस्चर होगा ना, नमी होगी, मैदा उसको ख़त्म करेगा और दाल का पराठा क्रिस्पी और शानदार बनेगा इंशाल्लाह ताला। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इतना कि सारे मसाले आलू और दाल में यकजान हो जाएं। नमक चेक कर लें, नमक की मिकदार कम लगे तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। चलिए जी, मीडियम साइज़ के पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इसी स्टेज पर मैं आप लोगों को एक बात याद कराती चलूँ। अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 1 पाव मैदे में मैंने 5 अदद मीडियम साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। सारे पेड़े इकट्ठे बना लें तो पराठे बनाने में आसानी रहेगी। एक पेड़ा उठाएं, काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट करें और एक छोटी सी रोटी बेल कर तैयार कर लें। असल में इस रोटी में हमने स्टफिंग करनी है दाल की। अब आप भर भर कर दाल का मिक्स लगाएं और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दाल का मिक्स बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे पराठे क्रिस्पी भी बनेंगे, कोने कोने तक दाल का मिक्स इंशाल्लाह ताला फैल जाएगा और खाने में तो है ही टेस्टी। तो 4 से 5 टेबलस्पून भर के मैंने दाल का मिक्स लगाया है पराठे में।
अब देखें, इसको क्लोज़ कर लें और ऊपर जो थोड़ा सा आटा बच गया है इसको निकाल लेंगे, ताकि पराठे हमारे ज़्यादा मोटे ना बने और बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। अब देखें, एक मीडियम साइज़ का पराठा हमारा तैयार होगा। हाथों की मदद से हल्का सा पराठे को फैला दें ताकि दाल इवनली सेपरेट हो जाए। अब बेलन या फिर हाथ की मदद से हल्के हाथ से मीडियम साइज़ का पराठा बनाएं। तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। बस जी, तवे पर पराठा डालेंगे और एक साइड से कच्चा पक्का सब पकने के बाद इसकी साइड को आप लोगों ने चेंज कर देना है। दूसरी साइड से भी हल्के हल्के से निशान आप लोगों को नज़र आने लगें, तब आप इस पर लगाएं घी, बटर या ऑयल, जो आपकी मर्ज़ी। मैं ऑयल लगा रही हूँ और वो भी ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। इस तरीके से ऑयल कम लगता है और पूरे पराठे पर फैल जाता है। एक साइड से ऑयल लगा लें तो साइड को चेंज करें और बैक साइड से भी हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लें, ताकि दोनों साइडों से हमारा पराठा क्रिस्पी और मज़े का बने। रोज़ाना एक जैसे सालन रोटी खाकर थक चुके हैं तो ट्राई करेंगे मज़ेदार से दाल से भरे हुए पराठे। यकीन करें, बड़े ही टेस्टी बनते हैं। पराठा गोल्डन हो जाए तो सारे पराठे आप लोगों ने इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। आप इसे लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं या फिर ब्रेकफास्ट में, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ धनिया पुदीने की चटनी के साथ। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। ये अभी बहुत गर्म है मगर मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो देखें, दाल की स्टफिंग कोने कोने तक फैली हुई है। ये पराठे इतने टेस्टी हैं, आपको खाकर ऐसा लगेगा कि जैसे आप शामी कबाब खा रहे हों। रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।